तारिक रहमान है बीएनपी का एक्टिंग चेयरमैन। हमने इसके बारे में कवर करा है, कल भी कवर करा है, परसों भी हमने आपको बताया था थोड़ा बहुत। ये मार्टिन लूथर किंग को कोट कर रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच आफ्टर लैंडिंग, कोटेड बाय बांग्लादेश बेस्ड प्रोथोमालो। Rahman said, just as the people of this country achieved independence in 71, people from all walks of life altogether defended the independence and sovereignty of this country. In 2024, it is time for us to build the country together in this country. There are people from the hills, plains, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians. We all want to build a safe Bangladesh. In Bangladesh, no matter who a woman, man or child is, they should be able to leave their home safely and return. Declaring that he has a plan for the nation, he said implementation would require participation and cooperation of every citizen. Remembering Osman Hadi, Rahman said Osman Hadi wanted the people of this country to regain their economic rights, to repay the blood debt of those who were martyred in 71 and 24. We must build the desired Bangladesh. इसने भी ओस्मान हदी का गाना गाया। ये भी एक पॉलिटिशियन है ये आदमी, ही इज अ पॉलिटिशियन। इसको पता है कि ओस्मान हदी को लेके इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग इन बांग्लादेश, तो तुम ओस्मान हदी का फायदा उठाओ। दोस्तों, अगर ये प्रधानमंत्री बनता है, मैं आपको आज की तारीख में गारंटी, नोट कर लो कि गौरव आर्या ने आज की तारीख में बोला था, वीडियो सेव कर लेना, ये ओस्मान हदी की पार्टी को गायब कर देगा। ये ओस्मान हदी की पार्टी को गायब कर देगा और ये ओस्मान हदी की लेगेसी को क्लेम कर लेगा। दिस मैन, तारिक रहमान, विल स्टील द लेगेसी ऑफ ओस्मान हदी, वट एवर दैट क्रैपी लेगेसी वॉज, दैट शिटी लेगेसी वॉज। आई बेग योर पार्डन, प्लीज फॉरगिव माय वर्ड्स। ही विल यूजर्व दैट लेगेसी। ये उसकी पार्टी को निपटा देगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। नो रीसेट प्रॉमिस, बीएनपी लीडर तारिक रहमान स्टेटेड पोजिशन ऑन इंडिया। Rahman's return has also brought renewed attention to his views on Bangladesh relationship with India. Earlier this year, he laid out his position in clear terms. Bangladesh comes first. I will prioritize the interest of my country, people and my nation's interests first. Whatever I do, I will do while upholding those interests. ये BBC बांग्ला को इंटरव्यू देते हुए बोला और ये कह रहे हैं साहब कि earlier this year, यानी कि immediate इंटरव्यू नहीं है, पुराना इंटरव्यू है। When asked what Bangladesh's relationship with India should look like, he said, of course, I want my share of the water. Of course, I don't want to see another Felani hanging. Of course, we will not accept that. Explaining the BMP's position further, Rahman added, we want our share of the water. That means I want my country share, my people share. I want accountability. What is rightfully mine? I want that. Of course, though the Felani murder incident, I mean to say that if there is an attack on my people, I will certainly not accept such an attack. अब ये Felani वाला केस क्या है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं, ये बकवास क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों इसको देखिए आप, ये आर्टिकल है सितंबर 16 2015 का और ये बात कर रहा है जनवरी 7 2011, यानी कि जो वाकया हुआ है ये जनवरी 7 2011 को हुआ है। 15 साल की लड़की अपने बाप के साथ, ये भारत में थी, ये बांग्लादेशी थे, ये अवैध रूप से भारत के अंदर आए और फिर वापस बांग्लादेश जाने के चक्कर में थे, इन्होंने फेंस पार करा। जाहिर सी बात है रात का वक्त था, इसका बाप लांग के चला गया, ये 15 साल की लड़की फेंस में फंस गई। जब इस लड़की ने चीख चिल्लाहट मचाई तो 181 बटालियन बीएसएफ का कांस्टेबल था अमिया घोष ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद ये 15 साल की लड़की मर गई। ठीक है, तो इसके बारे में ह्यूमन राइट्स बहुत कुछ हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई कि इस लड़की को मार दिया। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द किलिंग ऑफ 15-year-old बिकॉज इट इज कंडेमनेबल। कोई करे, बीएसएफ वाला करे, कोई भी करे, 15 साल की बच्ची को गोली मारी है, राइट। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, बॉर्डर पे इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है कि नहीं पता चलता। करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके यहां पे आते हैं। बीएसएफ के ऊपर प्रेशर है कि तुमने क्यों नहीं रोका, इतना इन्फिल्ट्रेशन हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट कर रही हैं, आधार कार्ड पकड़ा रही हैं, राइट। अगर बीएसएफ वाला किसी को पकड़ता है, वहां पे लोग, अभी रिसेंटली हुआ था, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उन पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने बीएसएफ वालों को घेर लिया। वो बीएसएफ वाले 15-20 होंगे, वो हजारों आ गए। अब कोई क्या करेगा वहां पे, एक बात बताइए। ये सब मिले जुले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो ह्यूमन राइट्स, ये वो दुनिया भर का, और बांग्लादेश ने बोला कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है ना। इसको भी सजा मिली होगी अमिया घोष को, जो बीएसएफ का कांस्टेबल है, जरूर मिली होगी, आई एम वेरी श्योर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कहानी सुनानी हो तो फिर पूरी सुनानी चाहिए, आधी अधूरी नहीं सुनानी चाहिए। तारिक रहमान बोल रहा है उस लड़की के बारे में, उसने स्टोरी तो सुनाई है जो कि दुखद है, मैं भी मानता हूं एज एन इंडियन कि दुखद है, नहीं होना चाहिए था, गलत है ये, इट वॉज अ मिस्टेक, इट शुड नॉट हैव बीन डन, राइट। Statement by Shri Jaswant Singh, External Affairs Minister, recent incidents at India-Bangladesh border between 16 to 19 April 2001, Bangladesh Rifles Forces made an unwarranted intrusion into Pairidua village in Meghalaya, leading to serious clashes along the India-Bangladesh border and heavy firing at
Boraibadi in Assam. On 18th April, a BSF patrol went missing, and Bangladesh media later quoted the BDR Director General claiming 16 BSF personnel were killed. आपको पता है कि 16 BSF के लोग मारे गए? आपको नहीं पता होगा. मैंने बोला ना, हमारी याददाश्तें बड़ी, they're very short, बड़ी limited. Breaking news, ये फलाना, ये देखो. The bodies returned on 20th April after India's demand showed severe injuries, mutilation and evidence that 8 BSF personnel were shot at point blank range. इनको टॉर्चर करा, severe injuries, mutilation, इंजरी चलो आपने बोला कि गोली मार दी इसलिए इंजरी हो गई. Mutilation यानी कि उनके हाथ पैर, उनके अंग काटे गए, म्यूटिलेट करे गए. And evidence that 8 BSF personnel were shot at point blank. खोपड़ी पर पिस्तौल लगा के मार दिया 8 BSF वालों को. समझ रहे हैं मेरी बात? बांग्लादेश 8 BSF वालों को पॉइंट ब्लैंक मारा है, और ये मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां से कोट करके दे रहा हूं, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है. दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये देखिए, मेडिकल साइंस इंक्लूडिंग रिगर मोर्टिस इन वन ऑफिसर इंडिकेटेड दैट सम पर्सनल वर किल्ड मच लेटर, raising a grave concern about inhuman treatment. India lodged a strong protest. Bangladesh assured investigation, termed the BDR action regrettable, and Prime Minister Sheikh Hasina and Atal Bihari Vajpayee spoke with India expressing deep hurt and anguish. हमारा दिल दुखा है, हमें बहुत दर्द हुआ है, यह भारत ने बोला. ठीक है, ये भारत ने बोला बांग्लादेश को कि हमारा दिल दुख गया, हम बड़े अपसेट हो गए हैं. 16 BSF पर्सनल वर किल्ड. 8 की दे वर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज. खोपड़ियों में गोली मारी, छाती पे गोली मारी, पॉइंट ब्लैंक रेंज. यानी कि पॉइंट ब्लैंक किसको कहते हैं? एम करके दूर से नहीं मारा, बिल्कुल बगल में बंदूक सटा के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोली मारी. उनका टॉर्चर हुआ, उनका म्यूटिलेशन हुआ. और भारत ने क्या बोला कि हमें बड़ा दुख हुआ यार, बड़े अपसेट है हम लोग. ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये जो फोटोग्राफ है दोस्तों, ये गांव वाले हैं, और ये लाश है, ये हमारे बीएसएफ के भाई की है. याद रखना, अपने दिमाग में इसको टैटू कर लो. ठीक है, ये बीएसएफ के हमारे एक जवान है, हमारा एक भाई है, उसकी लाशें हैं. और यहां पे नीचे ये बॉक्सेस हैं जिसमें बीएसएफ के हमारे जवानों की लाशें इस तरीके से लेकर आए, बांस में बांध के, बैम्बू में लाश को. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप दोस्त और दुश्मन में भय पैदा नहीं कर सकते, आप देश नहीं चला सकते. आप जवाब नहीं देंगे, वो फायदा उठाएंगे. आपको पता है आज की तारीख में बांग्लादेशी इतना ऊंचा क्यों भौंकते हैं भारत को देख के? क्योंकि हमने कभी उनकी बाहें नहीं मरोड़ी, हमने कभी उनकी चूड़ियां नहीं कसी, हमने कभी उनकी नाक से ना लकीरें नहीं खिंचवाई. हम डिसेंट बने रहे, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है. यार ये अच्छा नहीं लगता, ये काम मत करो, ये ना, ये ठीक नहीं लगता, ये कोई काम, ये अच्छी बात नहीं, ये डिसेंट चीज नहीं, ये मत करो. हम लोग इसी में मारेगा यार. कैन यू इमेजिन? 16 BSF पर्सनल वर किल्ड. ये देखिए साहब, म्यूटिलेशन. 8 BSF पर्सनल वर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज. और ये बांग्लादेश राइफल्स ने करा, मार दिया. ये आपका भाई. ठीक है दोस्तों, एक जमाने में बांग्लादेश राइफल्स थी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हो गई. अभी इज द सेम फोर्स, नाम चेंज हो गया. कॉन्टेक्स्ट हर समय याद रखना, जब भी बांग्लादेश के बारे में बात रखो ना, कॉन्टेक्स्ट हर समय याद रखना आप लोग. Please save us from mob fury. Open the borders. Hindus send SOS from Bangladesh. Shattered by horrific lynchings of Deepu Chandra Das and Amrit Mondal, trapped and persecuted Hindus in Bangladesh are sending out an SOS to India to open the borders to escape Islamist mob fury. The fears were accentuated on Thursday by the groundswell of support to Bangladesh Nationalist Party leader Tariq Rahman, who's considered a hardliner. We face constant insults for our faith, but we cannot react to repeated humiliation. The mere taunts we face while walking down the road may soon turn into mob killing. We are trapped and have nowhere to go. We swallow insults as we fear we could meet the same fate as Deepu or Amrit, a 52-year-old resident from Rangpur, told TOI. One of the biggest concerns remains BNP assuming power after elections. As it's a party viewed as inimical to minorities, we are helpless. We can only escape to India, but there is a strict control at the border.
Talking to TOI, another Hindu resident of Dhaka said, if Deepu Das's lynching has triggered fears, the return of Tariq Rahman, son of Khalida Zia, to Bangladesh makes them more anxious. The BNP comes to power, we could face more persecution. Sheikh Hasina's Awami League was our only savior. There are 2.5 crore Hindus in Bangladesh. It's not a small number. Hindu organizations in India are doing nothing more than lip service. We are staring at a holocaust, said Sanatan Jagran Mancha activist requesting anonymity. दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ हिंदुओं को ये लोग मार डालेंगे। ठीक है, ये पागल भेड़िए की तरह है जिनके नाक में खून चढ़ चुका है। वो कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी बेइज्जती करते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये बेइज्जती करते हैं, टॉन्ट करते हैं और हम लोग जवाब नहीं दे सकते, हम लोग मुंह से कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? अच्छा, तुम ये बोल रहे हो 50 मिलकर को मार डालेंगे, जला देंगे उसको। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मोदी जी, आपसे और आपके जितने भी यहां पे टॉप पे लोग बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर ओपन द बॉर्डर्स, वी नीड द हिंदूज हियर इन इंडिया। हम उनके साथ बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, अगर उनके साथ बांग्लादेशी मुस्लिम्स अगर जुल्म कर रहे हैं और हम उनकी मदद ना करें तो हम भी जुल्म के उतने ही बड़े गुनहगार हैं। हमने भी जुल्म करा है फिर हिंदुओं के साथ। वी आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ दीज डेथ्स।